मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को बैक टू बैक 3 विभागीय बैठकें हुई। तीनों बैठकें उन विभागों की थी जो मध्य प्रदेश की सड़कें, भवन, पुल, सरकारी इमारतें, हाउसिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तय करते हैं। 2 साल की सरकार में अब तक का क्या काम हुआ और अगले 3 साल तक क्या करना है, इसकी मास्टर प्लानिंग एजेंडे पर मंथन हुआ। लोक निर्माण विभाग की बैठक में सड़क, पुल, मरम्मत, डिजाइन और मौजूदा खराब हालत की समीक्षा की गई। वहीं सड़क विकास निगम की बैठक में हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट, पीपीपी मॉडल और कंस्ट्रक्शन पर चर्चा हुई। इसके अलावा भवन विकास निगम की बैठक में शासकीय भवनों, हाउसिंग मॉडल, सोलर रूफटॉप, नई बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। इन सभी बैठकों में सीएम का फोकस साफ था, डीले प्रोजेक्ट या तो बंद हो या उनकी समय सीमा तय हो, गुणवत्ता सबसे ऊपर रखी जाए। और राज्य के बनने वाले सड़कों के निर्माण के आधार पर हमारे भविष्य में इन योजनाओं के क्रियान्वित होने से मानव दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जनहानि को कम से कम कर सके। जो पवित्र भाव है, समेकित रूप से इसमें रोड भी है, स्वास्थ्य सेवा भी है और भविष्य की चुनौतियों के आधार पर बीते दशक के, बीते समय के आंकड़ों के बलबूते पर। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर विभाग में टाइम बॉन्ड प्रोजेक्ट लिस्ट पर फोकस रखा। खराब सड़कों को इमीडिएट अटेंशन कैटेगरी में डालना, अधूरी पुल पुलियाओं को जल्द ही पूरा करना, भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण पर कड़ी कार्रवाई, डेटा बेस्ड प्लानिंग यानी कि जियो मैपिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और जनता को सीधे फायदा देने वाले प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि मध्य प्रदेश की सड़कें राष्ट्रीय औसत से ऊपर और निर्माण की गुणवत्ता पर 0 टॉलरेंस हो। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन गया है जबलपुर में, जो 7 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ये विगत 2 वर्ष में हो रहा है। तो निसंदेह वो पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा भी कर रहे हैं कि क्या उन्नति की है इन 2 वर्षों में। और देखिए, मध्य प्रदेश है वह मध्य प्रदेश है जहाँ पर मात्र 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थीं और गड्ढों में सड़क ढूंढने का काम किया जाता था। गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़क तो थी नहीं। उस मध्य प्रदेश को हमने रूपांतरित किया है, ट्रांसफॉर्म किया है और आज मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें हैं। जिस मध्य प्रदेश में 3,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे नहीं हुआ करते थे, आज उसी मध्य प्रदेश में लगभग 14,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं। तो मध्य प्रदेश आज सड़कों का जाल मध्य प्रदेश के अंदर बना है। लेकिन कांग्रेस सीएम की इन बैठकों को मीटिंग मैनेजमेंट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री एक विभाग की समीक्षा आधे घंटे में कैसे कर लेते हैं, क्या फाइल देकर सड़कें ठीक हो जाती हैं? कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की कोई ऐसी बड़ी सड़क नहीं बची जहां गड्ढे और काम की धीमी रफ्तार जनता की समस्या ना हो। जब भी आप इस सरकार के भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। खाली पीडब्ल्यूडी नहीं, बहुत सारे विभाग हैं। आपको याद होगा 52 किलो सोना, वो जो अब 150 किलो पर पहुंच चुका है, उसका अपराधी अभी तक पता नहीं लग पा रहा है कि वो सोना किसने भ्रष्टाचार के माध्यम से संग्रहित किया है। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने आधा घंटे में एक विभाग की समीक्षा की और 1.5 घंटे में 3 विभागों की समीक्षा कर दी। 3-3 हजार करोड़ के बजट वाले विभाग अगर आधे घंटे में मुख्यमंत्री समीक्षा कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं। मुझे लगता है आधा घंटे में किसी भी 3,000 करोड़ के विभाग की समीक्षा नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री जब घटनाएं बढ़ जाती हैं तो PHQ जाके बैठक ले आते और कहते इतिश्री हो गई। बहरहाल सवाल यह है कि क्या सिर्फ समीक्षा से सड़कें चमकेंगी? सरकारी पक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री रोज मीटिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जिस स्पीड से प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, प्रदेश आने वाले 3 साल में रिकॉर्ड बनाएगा। विपक्ष का कहना है कि समीक्षा फोटो ऑप से विकास नहीं होता। सड़कें टूटी हैं, पुल खस्ता हाल है, जवाबदेही कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, भोपाल।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज मध्य प्रदेश की इस बात पर हम करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास कैसे तेजी से हो। किसी भी प्रदेश के विकास की नींव इसे कहा जाता है और इस मामले में कहीं भी कोताही ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैक टू बैक 3 बड़ी बैठकें की। और इन बैठकों के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, उससे तो लगता है कि सियासत इस मामले में गरमा गई है। क्या दावे हैं सरकार के और कैसे इस पूरे अधोसंरचना से संबंधित एजेंसियों को बेहतर ढंग से काम के लिए तैयार किया जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सीतासरण सूर्यवंशी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे अजय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे राजेंद्र अगल जी, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आज का दिन मुख्यमंत्री का 3 बड़ी बैठकों पर केंद्रित रहा। इन बैठकों के जरिए सड़कों का बेहतर निर्माण, भवन, पुल और सरकारी इमारतों के साथ हाउसिंग और पब्लिक सेक्टर के जो अधोसंरचना से संबंधित चीज़ें हैं, उन्हें तेज गति से जल्द पूरा करने पर जोर रहा। ऐसे में कुछ सवाल कांग्रेस ने भी उठाए हैं, तो शुरुआत कांग्रेस की ओर से करते हैं, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है और ज़्यादातर पीपीपी मॉडल से और प्रदेश के बेहतर सड़कों को बनाने के लिए काम हो रहा है। तो कांग्रेस को क्या इसमें नज़र आता है, कांग्रेस का क्या इस पर कहना है, जान लेते हैं। हमारे साथ सीतासरण सूर्यवंशी जी मौजूद हैं। सीतासरण जी, ओपनिंग कमेंट्स आपके क्या है इस पर? जी आदरणीय, आपके चैनल के माध्यम से आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल को, समस्त पैनल को साधुवाद। आज का जो मुद्दा है, देखिए इस मध्य प्रदेश की स्थिति के 5 लाख करोड़ का कर्ज होने जा रहा है और कर्ज लेकर के कर्ज चुकाया भी जा रहा है, लेकिन चुक नहीं रहा है। अब देखिए आपके इस मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है निर्माणाधीन की, चाहे स्कूल भवन हो, मंगल भवन हो, रोड हो, नाली हो, ओवर ब्रिज हो, तो 40 से 50% की जो कमीशन खोरी है। आज अगर माननीय मोहन जी से निवेदन करते हुए और सीएम महोदय मोहन यादव जी ने आज अगर उस नब्ज को पकड़ा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आध घंटे में, ठीक है आपने फाइल देख ली, पौन घंटे में फाइल देख ली कि 90 डिग्री में जो ब्रिज बन रहे हैं, तो उसको कैसे क्या उस पर कंट्रोल किया जाए। और वो ब्रिज गिर रहे हैं, अभी जैसे पिपरिया में एक ब्रिज गिरा है, पिपरिया बाड़ी बरेली के पास, तो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और मेरा तो एक निवेदन है कि आप 3 करोड़ पर डे विदेश में जाकर के बहुत कुछ सीख कर आते हैं कि रोड जब डल जाता है, फिर नल की पाइपलाइन डलती है, फिर एयरटेल की पाइपलाइन डलती है, ये क्या है, फिर खुदाई, फिर उसके बाद फिर रोड। तो ये जनता के पैसे की फिजूल खर्ची। तो मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से एक सजेशन भी देना चाहता हूं कि जहां रोड का निर्माण हो या ओवर ब्रिज का निर्माण हो या आरओबी का निर्माण हो, तो उसमें गुणवत्ता की जो कमी पाई जा रही है नाना प्रकार से, जैसे अभी 14,000 करोड़ की किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं। भाई ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मोहन जी उस कंस्ट्रक्शन में देखिए आपकी कितनी कमियां हैं कि स्कूल की छतें, अभी बारिश में आप लोगों के माध्यम से ही जनता को और इस प्रदेश की तस्वीर सामने आई है कि कई बच्चे बच्चियां घायल हुए। उन भवनों पर भी ध्यान नहीं है, रोडों पर भी ध्यान नहीं है। और रोड जिस तरीके से जाम लगने के साथ साथ उन रोडों पर पानी भरना, पुलियां गिरना, और वो रोड जो हाईवे बने हैं उसमें 40-40 फीट और 50-50 फीट के गड्ढे हो जाना, ये बड़ी शर्मनाक है। और क्योंकि जनता का पैसा जब जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन नंबर बना, भी अंग्रेजों ने जो ब्रिज बनाए हैं आज तक एक भी ब्रिज का एक नट और बोल्ट लूज नहीं हुआ है मोहन जी। तो कंस्ट्रक्शन कुछ सीखना चाहिए। आप विदेशों में जब जाते हैं तो 33 करोड़ 11 दिन में आप खर्च करके आ जाते हैं और 13 डिपार्टमेंट आपके पास है। और आपने अगर निर्माण विभाग का जो राकेश सिंह जी का डिपार्टमेंट है, अगर उसमें आपने क्यूरी निकाली है कि अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। एक बेचारी वो लीला साहू
लीला साहू ने उसका सुना नहीं, तो इन्होंने तो किया नहीं ना, इनके सांसद ने, विधायकों ने सुना, माननीय राहुल भैया और अजय सिंह जी ने वो सड़क डलवा दी। तो इस मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अटल जी की भी तारीफ करते हैं कि अटल जी ने जो प्रधानमंत्री योजना में गांव-गांव तक पक्की सड़कें बनवा दी, आएंगे आपके पास। वो पैसा भी काफी हद तक बात आ गई है ओपनिंग कमेंट्स में। अब हम समझ लेते हैं बीजेपी का विपक्ष, क्योंकि तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। विजन बन गया है कि कैसे सड़कें रहेंगी, कैसे पुल पुलिया बनेगी। इस पर जो संशय खड़ा किया जाता है वो यही कि प्लानिंग तो हो जाती है, पर उसमें भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ है कि इस प्लानिंग पे पानी फेरने का काम कर देती है। कहीं ऐसा ना हो, अधिकारीगण या नीचे स्तर पर गड़बड़ी ना हो, इसके लिए क्या आप लोगों ने सोचा है, कैसे रोकेंगे ये सब चीज़ें? देखिए मोहन जी, सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सुशासन को स्थापित करने वाली नीतियां हैं, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2023 के हिस्टोरिकल मैंडेट के बाद में मध्य प्रदेश की जनता ने जो हम पे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विश्वास दिखाया, उस विश्वास को कहीं ना कहीं खरा उतरने के लिए जिस प्रकार से विभागीय समीक्षा चल रही है कि हमने जो संकल्प पत्र में संकल्प लिए थे, उन संकल्पों पे हम कितना खरा उतरे। हाल ही में हमने लगभग देखा है कि अभी 6-7 विभागों की समीक्षा कंप्लीट हो चुकी है और आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी और एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो जो हमारे निर्माण से संबंधी विभाग है, उनकी समीक्षा की। मूल रूप से मध्य प्रदेश में जो हमें शासन मिला था 2003-04 में, तब मध्य प्रदेश में 50,000 किलोमीटर का सड़कों का नेटवर्क होता था समग्र रूप से, जिसमें नेशनल हाईवे भी इंक्लूड। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का चमचमाती सड़कों का नेटवर्क है। 9,500 से अधिक का हमारा नेशनल हाईवे का इंटीग्रेटेड नेटवर्क है। हमने देखा है प्रधानमंत्री गति शक्ति में भी नई सड़कें स्वीकृत हुई है, जिसका टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने के लिए पीएम गति शक्ति में, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना के तहत निर्माण होने वाली सड़कों का निर्माण एक निर्धारित टाइम बाउंड में हो रहा है। अब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी और हमारे मित्र गीता रंजनी कर्ज के आंकड़े बताते हैं, कर्ज लेके सड़कें बनाने का काम हो रहा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में इसलिए आवश्यक था कि मध्य प्रदेश देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य था। मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी, ये किसी भी राज्य के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो मध्य प्रदेश में नहीं थी। इसीलिए दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार फेंके मध्य प्रदेश की जनता ने विदा किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस कभी आई नहीं। उन्होंने कर्ज के आंकड़े बताए, तो मैं इनको और कुछ कर्ज के आंकड़े बताना चाहता हूँ। इंडिया अलायंस की पार्टनर की सरकार है, देश में सर्वाधिक कर्ज अगर कहीं है तो वो होता है तमिलनाडु की सरकार के ऊपर, 7.5 लाख करोड़ का कर्जा है। इनकी इंडिया अलायंस की पार्टनर वेस्ट बंगाल में ममता जी की सरकार है, 7 लाख करोड़ के आसपास सरकार है। कर्नाटक में इनकी सरकार है, 4.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है। तेलंगाना में इनकी सरकार है, 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है। हिमाचल में इनकी सरकार है, 3 लाख करोड़ रुपए का आसपास कर्जा। देखिए, सरकारों का जो सॉफ्ट लोन होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। और सरकारों की बैलेंस शीट अच्छी होती है, इसलिए उनको सॉफ्ट लोन मिलता है, जिसका टाइम पे रिपेमेंट भी होता है। हमारी सरकार कभी अपने लोन पेमेंट में ओवरड्यू नहीं हुई है, कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। और हमने इन कर्जों को लेके, जो सॉफ्ट लोन लेके मध्य प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं का विकास किया। चाहे हम सड़कों की बात कर ले, सिंचाई की बात कर ले, बात कर सकते। आज जिस विषय के लिए हम बैठे हैं वो इसलिए भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि मध्य प्रदेश में देखिए कि सड़कों को लेके, पूरे देश में मध्य प्रदेश की सड़कों को लेके एक ऐसा परसेप्शन था कि मध्य प्रदेश मतलब गड्ढों वाला राज्य, और हमने देखा भी था। महाराष्ट्र से लोग आते थे, गुजरात से लोग आते थे, तो वहां तक तो किसी आते थे, बॉर्डर से मध्य प्रदेश में आने के बाद में वो गड्ढों से जिस प्रकार से गुजरते थे तो उन्हें मध्य प्रदेश आने का एहसास हो जाता। आज लोकपथ ऐप के माध्यम से जिस प्रकार से माननीय मंत्री राकेश सिंह जी ने एक नवाचार किया कि आपको लोकपथ ऐप के माध्यम से यदि आपको कहीं आपके आसपास गड्ढा दिख रहा है सड़क पर, आप फोटो खींच के डाल दीजिए, 7 दिनों में उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हमने हाल ही में देखा है कि उस लोकपथ ऐप की चर्चा भी जिस प्रकार से पूरे देश में नवाचार के रूप में हो रही है कि एक सामान्य सिटीजन, एक आम नागरिक भी अपने क्षेत्र की सड़कों के लिए सरकार के समक्ष विस्तृत जानकारी रख सकता है। दूसरा, हमने देखा कि ब्लैक स्पॉट बहुत महत्वपूर्ण विषय कि ब्लैक स्पॉट की वजह से सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं। मध्य प्रदेश ने नवाचार के माध्यम से संजय ऐप और संजय ऐप के माध्यम से किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम ब्लैक स्पॉट को हटाने का काम सके। डिजिटल क्रांति, ये 21वीं सदी का युग है, तो आज ही जो बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में की जब समीक्षा उसमें हुआ कि हमारे जितने भी सरकारी भवन नए निर्मित होंगे उसके ऊपर सोलर रूफटॉप लगाया जाए, जिससे हम अपनी ऊर्जा की खपत कम कर सके।
मूल रूप से मध्य प्रदेश को सुशासन वाला प्रदेश और मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की ठीक है। सरकार काम कर रही जी। है। मुझे लगता है कांग्रेस पहले अपनी राज्य सरकारें अपने इतिहास को याद करे, उन्होंने क्या काम किया था और हम क्या काम करें। मध्य प्रदेश की जनता इसका एनालिसिस करेंगे, कांग्रेस अपना एनालिसिस कर ले। ठीक है, चलिए आऊंगा आप दोनों के पास, आप दोनों के पास आऊंगा। एक टिप्पणी हम ले लेते हैं राजन जी की भी। और राजन जी, दावे काफ़ी हैं, प्लानिंग भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और जिस तरह का अब तक मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास रहा है, उसमें कितनी गति दे पाएंगे, कितनी तेज़ हम गाड़ी चला पाएंगे, ये जो दावे हैं उसकी? देखिए, भौगोलिक स्थिति के बारे में तो यहाँ पर विचार करना मुश्किल की बात है, पर मैं आपको यहाँ पर ये आश्वस्त करता हूँ कि जो प्लानिंग होती है सरकार की, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं उस प्लानिंग के अंदर कमी है। मैं सूर्यवंशी जी की बात से पूरी तरह सहमत रहता हूँ कि जिस तरीके से रोड बनने के बाद में सारे काम होते हैं, नाली बनने का, ड्रेनेज का काम होगा, चाहे केबल डालने का काम होगा, चाहे प्राइवेट कोई गैस एजेंसी के करने का काम होगा, ये इंफ्रा जो होता है ये शुरू में ही सारा प्लानिंग हो जाती है। उस प्लानिंग को करने के लिए सरकार को हमेशा उसी तरीके की रोड्स बनाना चाहिए जिसमें ये पूरी प्लानिंग उसके अंदर समाहित हो। हमारी रोडों में और बाहर की रोडों में यही फर्क रहता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पोछा लगाने के बाद झाड़ू लगाते हैं, जबकि झाड़ू लगने के बाद पोछा लगना चाहिए, और वो सरकारों में आज तक समझ नहीं आई है। उसका कारण मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर करके, परंतु सरकारों ने अब जो निरंतरता से, मैं इस बात को बिल्कुल भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं उनकी बात को नकारता हूँ कि वो जो बात कर रहे हैं वो सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष होकर बात करना चाहता हूँ कि रोड्स एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। हम हाईवे या शहरों के अंदर की रोडों की बात करें, शहरों के अंदर जो रोडें, दो एजेंसियां हमेशा झगड़ती रहती है। भोपाल शहर की बात करें तो 42,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, अधिकांश नगर निगम के पास है। नगर निगम अपने काम को मेंटेनेंस करता नहीं है, नगर निगम किसी तरीके का ध्यान देता नहीं है। पीडब्ल्यूडी के पास जिस तरीके की रोड्स होती हैं वो पीडब्ल्यूडी अपना काम कर देता है, लिपापोता काम कर देगा, चाहे कैसे ही काम कर देगा। इन दोनों एजेंसियों को एक साथ समाहित होना चाहिए, और रोड बनाने का काम कोई भी एक एजेंसी करे, चाहे नगर निगम करे, चाहे पीडब्ल्यूडी करे, चाहे राजधानी परियोजना करे। राजधानी परियोजना एक तरीके से बंद हो गया है, परंतु राजधानी परियोजना की कुछ आइडेंटिफाई रोडें हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंदर समाहित हैं। इन दोनों एजेंसी को मिलकर कहीं भी काम करना चाहिए, और कहीं भी काम करने के साथ एक ही आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब दो एजेंसियां आपस में झगड़ती है, ये हमारी रोड नहीं है, इनकी रोड टूटी, ये हमारी रोड नहीं, इनकी रोड टूटी है। जो 90 डिग्री का पुल है उससे भी मैं टोटल सहमत हूँ कि हिंदुस्तान में ये अजूबा ब्रिज बना है, जिस तरीके से इसके अंदर इतनी सारी एजेंसियां और इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसके कारण से वो ब्रिज का जो संरचना है और जिस तरीके की प्लानिंग है वो प्लानिंग पूरी गड़बड़ा गई। ठीक है, वो ब्रिज ठीक हो जाएगा, 2-4 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया लग के वो ब्रिज ठीक हो जाएगा, ब्रिज पूरा नहीं गिरेगा। उसको एंगल के मिलाकर पीडब्ल्यूडी अपना काम कर रही है या एमपीआरडीसी अपना मिला के काम कर रही है, पर वही हुआ ना कि हम झाड़ू पोछा लगाने के बाद झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये क्यों होता है? ये प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग कोई भी काम करने के लिए, और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो हावी होता है वो नेतागिरी हावी होती है। इस नेतागिरी को अगर खत्म करके हम रोडों के साथ में पक्षपात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी काम करने के पहले एक प्लानिंग करना जरूरी है, और प्लानिंग करके अगर किया जाएगा तो मेरे ख्याल से वो रोडों का कभी भी समतल, धरातल या भौगोलिक परिस्थिति या किसी भी तरीके की कोई अड़चन फड़चन नहीं आएगी। और अभी लोगों ने काम करना चालू किया है कुछ सीसी रोडों में। मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं लोक निर्माण विभाग के, वो बड़ी सजगता और ईमानदारी से काम करते रहते हैं। जो 40 और 60% वाली बात करते हैं, वो 40 और 60% को मॉनिटरिंग करते रहते हैं किस तरीके की चीजें। परंतु ये वेस्टेज ऑफ टाइम है कि हम उन्हीं चीजों पर ध्यान देते रहेंगे तो बाकी का इंफ्रा कैसे करेंगे। आज सरकार में आने वाले 2 साल बीत गए, 3 साल की प्लानिंग किया, प्लानिंग बहुत अच्छी है। प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन अधिकारियों का रहना, उन अधिकारियों की सूझबूझ, उन अधिकारियों की समझ रखना जरूरी है। पर सरकार में वही होता है, वही पॉलिटिक्स होती है, क्या अधिकारियों को बदल दिया जाता है, चीजें वहीं की वहीं रह जाती हैं, ठेकेदार अपना काम करके चला जाता है। परफॉर्मेंस गारंटी की जो रोडें होती हैं वो वैसी की वैसी हो जाती है, कोई परफॉर्मेंस गारंटी नहीं, किसी तरीके की चीजें नहीं।
बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है, निर्माण की चाह तो है और चुनौतियां कुछ ज़्यादा ही है। जी मुख्यमंत्री लेकिन आज समीक्षा बैठक की है, उसका कुछ लाभ मिलेगा? एक और सुनिए मोहन जी, एक बात और कहना चाहूंगा। किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए वहां के लोगों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। आज भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल के अंदर, मैं इस बात को कहने से चूकना नहीं चाहता हूं, क्योंकि भोपाल के अंदर जिस तरीके की राजनीति आड़े आती है, उससे मुझे लगता है कि भोपाल को कोई भी डेवलप करना नहीं चाहता है। भोपाल के ट्रैफिक की बात करी थी जहां तक, तो भोपाल की ट्रैफिक की इतनी अच्छी प्लानिंग करके रखी थी अफसरों ने, और जो प्लानिंग कागजों पर थी, उस प्लानिंग को देख के लग रहा था कि भोपाल में कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनेगी। परंतु कलेक्ट्रेट को उठ के यहाँ पर नहीं आने दिया गया। कहां पर? प्रोफेसर कॉलोनी में, क्योंकि पुराने शहर के लोग अड़ गए इस बात को। वहां के आरिफ मसूद के साथ मिलकर आलोक शर्मा ने एक मुहिम चला दिया और उसको हटने नहीं दिया। इसी तरीके से अगर बात करेंगे अपन वीआईपी रोड की, तो वीआईपी रोड बूढ़ी हो चुकी है, उस पर ट्रैफिक पर्याप्त हो चुका है, उसको चौड़ीकरण का वो था। अंदर की तरफ डालने की जब बात आई, किसी भी तरीके का कैचमेंट या किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं था, पर झील के अंदर पिलर बना के अपन चालू कर रहे थे काम, तो उसमें रामेश्वर शर्मा जी आड़े आ गए। आखिर करके ये क्या हो रहा है? इस शहर का विकास चाहता कौन है? यहाँ के लोग नहीं चाहते, जनप्रतिनिधि, और जो लोग चाहते हैं वो सामने नहीं आते। तो इसकी प्लानिंग सशक्ता से करनी पड़ेगी। और मैं दोनों प्रवक्ता महोदय से कहता हूँ कि इस तरफ सोचिए, इस राजनीति को छोड़िए, और किसी भी शहर के अंदर, चाहे हम किसी भी शहर से आए हों, कहीं के भी रहने वाले हों, जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर की सुंदरता बननी चाहिए। ठीक है अजय जी, गौर ने ये कहा था 2005 में। ठीक है, नहीं, एक और बात कहूंगा। 2005 में बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री थे, वो पेरिस होके आए थे, बोले, उन्होंने कहा था मैं पेरिस बना दूंगा। ये बूचड़ खाने से भी भोपाल जो है एक राजधानी जो है, लगता नहीं है, किसी भी प्रदेश का मुकुटा होता है राजधानी, और उसको सुंदर होना चाहिए। इस तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूँ। दोनों प्रवक्ता महोदय अपने अपने पार्टियों में विचार करें, ईमानदारी से काम करें, अच्छा से काम करें, इच्छा शक्ति ये रखें। ठीक है, तो निर्माण की चाह तो दिखाई देती है, लेकिन चुनौतियां भी काफ़ी ज़्यादा है। अजय जी से ही सीधे ले लेते हैं सवाल, और फिर उसके बाद सीतासरण जी की ओर भी चलूंगा। अजय जी, पॉलिटिक्स एक राह में रोड़ा है, कमीशन है राह में रोड़ा, और कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें को कैसे पार पाएंगे मुख्यमंत्री जी? कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, चाह दिख रही है, पर चुनौतियां भी बड़ी बड़ी हैं। अजय जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आप बोलिए जी। कौन जिस प्रकार से सुझाव इससे भी आवश्यक है कि देखिए लोकतंत्र की सहभागिता से बनता है। और आज हम जब मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की बात करते हैं, हमें आवश्यक है कि इस प्रकार से जनता के सुझाव को भी अपडेट किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इच्छा शक्ति दिखाकर, जिस प्रकार से हमने देखा कि समीक्षा बैठकों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारे 2023 में हमने क्या संकल्प लिए थे, चाहे सड़कों का संकल्प है, बिल्डिंग्स, मध्य प्रदेश में कितने भवनों का निर्माण होना है, मध्य प्रदेश में कितने जो इंटीग्रेटेड कॉलोनीज है उस पर भी अब जिस प्रकार से हाउसिंग प्रोजेक्ट की भी बात हो रही है होगा, और जिस प्रकार से मल्टीपल टाइम ऑफ डिगिंग होती है, कहीं ना कहीं देखिए एजेंसी का लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मुख्यमंत्री ने आज जब सभी विभागों को बैठा इसको भी चर्चा होगी, किस प्रकार से हमें प्रॉपर प्लानिंग के माध्यम से कामों को करते। हमने बहुत जब मध्य प्रदेश को हाथ में लिया था वर्ष 2004 में, शुरुआत में कहा मध्य प्रदेश देश का GDP गिराने वाला राज्य होता था, जिसकी जरूरत पानी नहीं थी। यहाँ कौन सी इंडस्ट्री आती है? यहाँ के लोगों का जीवन भी सड़कों की जरूरत था। हम अच्छे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे, हम अच्छी स्थानों तक नहीं पहुंच पाते थे। आज मध्य प्रदेश में चाहे एजुकेशन की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, जोड़ दिया है मध्य प्रदेश में मजर टोलों को भी। ठीक है, नहीं ये जो राजन जी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये कैसे रुकेगी, इस पर थोड़ा बताइए, और कोऑर्डिनेशन बेहतर करें इस पर। दो विषय महत्वपूर्ण है, एक तो सरकार की इच्छा शक्ति और दूसरा नेतृत्व का जो नेतृत्व की कर्तव्य परायणता है। तो मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से इच्छा शक्ति कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, चाहे सरकारी अमला रहे, चाहे हमारे स्थानीय जनता रहे, क्योंकि आप कई बार आपने देखा सड़कों के मामले में अधिग्रहण का विषय आ जाता है, लोगों का विरोध होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाते हैं किस प्रकार से। बिल्कुल, चलिए एक सवाल हम सीतासरण जी भी वेट कर रहे हैं, उनका एक सवाल ले लेते हैं। सूर्यवंशी जी, क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि चीज़ों को, चुनौतियों को धीरे धीरे ही सही लेकिन पार पा लेंगे।
आप देखिए आदरणीय कि 2 साल हो गया है और आदरणीय एक्सपर्ट महोदय ने जो कहा है उनने सही नब्ज को पकड़ा है बिल्कुल। कि भारत प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जो आरओबी जैसे भोपाल टाकीज वहाँ 8 रोड निकलते हैं, 6 नहीं 8 है वहाँ, जल्दी थोड़ा और सा बस स्टैंड से, हाँ जल्दी कह रहा हूं मैं, और आपका सेक्रेटरिएट तक सुरक्षित नहीं है, वहां भी 2-3 बार आग लग जाती है, सतपुड़ा में भी आग लग जाती है। और कंस्ट्रक्शन की जहां तक बात है कि जैसे अभी आदरणीय धवले जी ने जो कहा था कि बिजली भी नहीं आती थी, तो अभी स्मार्ट मीटर बिल तो आना था 400, लेकिन आ रहा है 4000, एक महीने का जो 4000 आ रहा है वो 12000 आ रहा है। और अभी स्मार्ट मीटरों के जो रोडों की जो स्थिति है, जो रोड जहां जहां कंस्ट्रक्शन और जो सीसी रोड डले तो उनमें गड्ढे कर दिए गए, खुदाई कर दी गई, कुछ प्लानिंग की कमी के कारण ही अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अजय जी जल्दी, 30 सेकंड है, 30 से 40 सेकंड है, जल्दी बोल दीजिए अजय जी। मुझे लगता है सीधा सरन जी जिस पार्टी से आते हैं उस दल का इतिहास कह रहा है। अरे उनकी गलतियां तो उनको जनता दे दी ना जवाब। हमने अभी 22 साल से तो आप हैं, अरे 22 साल से तो आप हैं अजय जी, ये तो कहिए। मध्य प्रदेश के बताइए, मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। मध्य प्रदेश में चाहे बुनियादी सुविधाएं रहे, सड़कों का उन्नत सड़कों का निर्माण रहे, ब्लैक स्पॉट को हटाने का विषय रहे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सड़कों को डेवलप करना रहे, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ में इस विषय के लिए काम कर रही है। चलिए उम्मीद करते हैं ये होगा। राजन जी कुछ और ऐड ऑन करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट बताइए जिस पर सीधा फोकस किया जाए तो थोड़ा सा लाभ मिले, थोड़ा बहुत चीजें सुधर सके, एक आध पॉइंट राजन जी। सुधरने की तो इतना ही बात है कि जिस तरीके का इंफ्रा का डेवलपमेंट ऑफिसर्स तैयार करते हैं उस पर पॉलिटिकली लोग विचार करके आगे बढ़ाकर इस पूरी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का काम करना चाहिए। आज मैं भोपाल की स्थिति को देखता हूं तो जो पॉल्यूशन का रेटिंग है वो आप लोग भी देख रहे हैं, वो सिर्फ इसी कारण है, धूल कंकड़ पत्थर के कारण से। और उसके कारण आप एक उम्र भी देखेंगे, एवरेज उम्र जो होती है वो भी आदमी की कम हो गई है। आज 70-72 साल के अंदर आदमी जो है खत्म होता जा रहा है। उसका कारण है सिर्फ एकमात्र पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन का कारण एकमात्र रोडों का निर्माण या सड़कों पर धूल उड़ना या कचरा इकट्ठा होना, वो सब एक ही कारण है उसका, कि सिर्फ रोड्स अगर आपकी ठीक होगी तो धूल धंकड़ पत्थर सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो अधोसंरचना विकास के लिए कदम तो आगे बढ़ाने हैं, लेकिन उनकी वजह से कोई समस्या ज़्यादा ना आए इस बारे में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन चाह दिखा दी गई है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन उसका भी पार पाने का एक रास्ता निकलेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ सूर्यवंशी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अजय जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और राजन जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।